स्टार्ट सर। सवाल पूछेंगे आप? पहले आप ब्रीफ ये हमारी रिक्रूटमेंट 2 विमेन बटालियन जिसका प्रोसेस आज से 2 साल पहले स्टार्ट हुआ था, एक जम्मू प्रोविंस के लिए और एक एक्सक्लूसिवली कश्मीर प्रोविंस के लिए। क्योंकि ये नोटिफिकेशन जो है वो लद्दाख यूनियन टेरिटरी बनने से पहले की नोटिफिकेशन है, इसलिए जो ओरिजिनल बोर्ड इसमें जो बनाया गया था उसी को आज भी ये जिम्मेवारी सौंपी गई कि हम उसको रिक्रूटमेंट को जो है कंक्लूड करें। उसी सिलसिले में हमने आज से 4 रोज़ पहले 5 रोज़ पहले करगिल डिस्ट्रिक्ट में पीएसटी और पीईटी जो कि इसकी पहली स्टेज है, फ़िज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट और फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे आज इसकी लेह के लिए स्टार्ट किया। इसमें थोड़ा सा डिले जो 1 साल 1.5 साल का हुआ वो कोविड पेंडेमिक की वजह से हुआ। उसके बाद एक डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया और बोर्ड ने लिया कि इस रिक्रूटमेंट को हम लोग जो है फिर से स्टार्ट करेंगे। कुछ कंडीशंस इसमें हमने रखी जिसमें कोविड प्रोटोकॉल्स जो हैं उसको मेंटेन किया जा रहा है। आपने देखा यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा रही हैं, लड़कियाँ सब जो हैं वो मास्क पहन के आई हैं। उनको 48 आवर्स के अंदर अंदर एक RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट लाने को हमने कहा था, जो उन्होंने लाई है। तो उसके बाद हमने ये प्रोसेस जो आज इसको स्टार्ट किया है। सर, जब भी इस तरह की रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू होता है तो ट्रांसपेरेंसी को लेकर काफ़ी सवाल उठता है। तो ट्रांसपेरेंसी को मद्देनजर रखते हुए किस तरह की प्रोसेस आप लोगों ने रखा है, मैनेजमेंट रखा है, ताकि ट्रांसपेरेंट तरीके से प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाए। जब कारगिल में रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो रहा था तो यकीनन कुछ कैंडिडेट शिकायत कर रहे थे कि ट्रांसपेरेंसी में कहीं ना कहीं कमी नज़र आ रही है। सबसे पहली बात है कि हम पता नहीं आप हमारी जो हमने परसों रिक्रूटमेंट की उसकी बात कर रहे हो, हमें ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं आई। बाकी मैं आपको बता दूं कि इस प्रोसेस को, ये जो नई रिक्रूटमेंट की जो नीति है, इसको हम TRP कहते हैं, ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जिसका एक पहलू ये है कि इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा नहीं है। ये कंप्यूटर ड्रिवन जो है ये रिक्रूटमेंट है। आप अगर इसको थोड़ा सा कवर करेंगे थोड़ी देर के बाद तो आप देखिए कि इसमें सारा कंप्यूटर जो रिलेटेड है वही सिलसिला है। एक लड़की यहाँ पे आ रही है, उसके बायोमेट्रिक्स जो हैं वो हमने पहले ले रखे हैं ताकि किसी तरह की कोई इम्पर्सनेशन ना हो। उसके बाद उसको एक चिप जो दिया जाता है, उसकी टाइमिंग जो है वो जो उसके 5 लैब्स हैं, हर लैब की अलग अलग टाइमिंग आके जो क्वालिफ़िकेशन है वो सामने आपकी एक शीट निकलती है। उसके तहत किसी के साथ अनफेयर यहाँ नहीं होगा और किसी को किसी भी तरह की एडवांटेज जो है वो नहीं दी जाएगी। तो इसी को मैं आपको कहूँगा कि इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन जो है वो बहुत कम है। बोर्ड यहाँ बैठा हुआ है, हर जो हमारा काउंटर है, जो इसके वेरियस जो स्टेप्स हैं उस पर गेजेटेड ऑफिसर जो है उसको सुपरवाइज़ कर रहा है। हाइट जो आपकी है, हाइट मेजरमेंट है, उसमें भी आप देखिए मशीन्स लगी हुई हैं, उसमें सेंसर रहता है। जब तक आपके फीट और आपका सर उस पर टच नहीं करेगा, आपकी एक्यूरेट हाइट जो है वो सामने आएगी। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई ऐसा कोई मसला है। और मुझे कभी भी ना करगिल में, मैंने जम्मू कश्मीर हर जगह रिक्रूटमेंट की, कोई मुझे कंप्लेंट इसके बारे में नहीं आई। सर, किस तरह की पार्टिसिपेशन खासकर देखने को मिला? करगिल में कंप्लीट हुआ है और लेह में अभी जारी है। पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा रहा। हमें कोई एप्लीकेंट्स, टोटल एप्लीकेंट्स आज से 2 साल पहले 1600 to 1800 जो हैं वो लेह प्रोविंस से आए थे और आज कोई 1000 या 1200 हमारे डाउनलोड एंट्री कार्ड्स हुए हैं। 200-300-400 लोग जो नहीं आए हैं, उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि 2 साल में शायद उनको कहीं और एम्प्लॉयमेंट मिली होगी, तो या किसी की शादी होगी या कुछ होगा, कुछ उनकी कंपेलिंग रीजंस रही होगी। मुझे बड़ी खुशी है, आई एम वेरी हैप्पी कि लेडीज़ जो हैं वो पुलिस में आना चाहती हैं, वर्दी पहनना चाहती हैं। और ख़ास करके लेह और करगिल डिस्ट्रिक्ट में तो हमारी 90% और लड़कियों ने तैयारी भी बहुत की है। मतलब मुझे बताया गया कि यहाँ पे लड़कियाँ काफ़ी प्रैक्टिस कर रही थी, तो उनको जो जज्बा है लद्दाख पुलिस में आने का, या ऑस्टवाइल जम्मू कश्मीर पुलिस जिसका ये हिस्सा होती थी, तो मुझे लगता है कि पार्टिसिपेशन बहुत अच्छी रही है। सर, एक चीज़ यहाँ पर जो बच्चियाँ हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो वो पोस्ट ग्रेजुएट, क्या क्वालिफिकेशन मैटर करेगा सर यहाँ पर? नहीं, इसमें क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करेगा। इसमें 10th स्टैंडर्ड जो है वो इसकी बेसिक क्वालिफिकेशन होगी। सब इंस्पेक्टर्स की जो होती है उसमें ग्रेजुएशन होती है। तो ये लड़कियां जो ज़्यादा पढ़ी हुई हैं तो उनको मैं यही सलाह दूंगा कि बाद में मुझे DI साहब भी बता रहे थे कि अभी लद्दाख पुलिस की भी रिक्रूटमेंट जो है वो होने वाली हैं, तो वो इसमें ट्राई करें, सब इंस्पेक्टर्स में करें, गेजेटेड ऑफिसर्स में करें, सिविल सर्विसेज में करें। बट इसमें कोई एडवांटेज जो है वो
इनको एजुकेशन का नहीं मिलेगा। लद्दाख पुलिस की तरफ से रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है शुरू करने जा रहे हैं, इसमें खबरें मिली है, तो कब से लद्दाख पुलिस में रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू किया जा सकता है? देखिए, इसमें मैं ज़्यादा आपको नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि इसमें जब तक डोमिसाइल पॉलिसी और बाकी पे सरकार का निर्णय नहीं आता है तब तक ये प्रक्रिया स्टार्ट नहीं की जा सकेगी, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा। सर, प्रमोशंस की काफ़ी दिक्कतें सुनने में आए, प्रमोशंस नहीं हो पा रहे, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? प्रमोशंस कब से शुरू होगा? कि बहुत सारे ऐसे भी हैं जो प्रमोशंस ना मिलने के बाद सिर्फ उसी डेजिग्नेशन के बाद सालों से हैं, उस पर कैसे काम करेंगे? आस्किंग मी, देखिए, इसमें जो इन सीटू प्रमोशन जितना हमसे बन पड़ता था उतना इन सीटू प्रमोशन हमने दे दिया है, लेकिन जहाँ तक रेगुलर प्रमोशन की बात है, जब तक जम्मू कश्मीर अर्स्टवाइल और लद्दाख के बीच में कार्डर का डिस्ट्रीब्यूशन और उसका बंटवारा नहीं होता है तब तक हमें एग्जैक्ट वैकेंसी अपनी पता नहीं चल पा रही है, और जब तक वो एग्जैक्ट वैकेंसी पोजीशन क्लियर नहीं होगा तब तक हम रेगुलर प्रमोशन नहीं दे पाएंगे। जहाँ तक इन सीटू प्रमोशन की बात है, वो जितने भी एलिजिबल केसेस थे उनको दे दिया गया है। मैं इसको ज़रा कंटिन्यू कर दूं इस पॉइंट को, क्योंकि मैं आज एडीजी कोऑर्डिनेशन हूँ, तो यही मैं का काम कर रहा हूँ। इसमें शुरुआत में जब ये 2 यूनियन टेरिटरीज़ बनी तो कुछ प्रमोशन डीपीसीज जो जम्मू कश्मीर पुलिस की हुई उसमें लद्दाख को हमने कंसीडर नहीं किया। रिसेंटली जीएडी से एक ऑर्डर इशू हुआ है, जब तक ये दोनों कार्डर्स सेपरेट नहीं होते हैं तो इनके केसेस भी जो हैं रेगुलर प्रमोशन के वो हम लोग जम्मू कश्मीर में करेंगे। अगर ये सब कुछ शायद मालूम होगा, हमने शायद इनसे अभी लेटेस्ट कुछ डेटा मांगा भी है, तो नेक्स्ट डीपीसी में जो लद्दाख के एम्प्लॉयज़ हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के, उनकी प्रमोशन जो रेगुलर प्रमोशन है वो हम लोग वहाँ पे कंसीडर करेंगे और उनकी प्रमोशन टाइमली होगी। अगर कोई युवाओं को, अनएम्प्लॉयड यूथ को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? अनएम्प्लॉयड यूथ को यही मैसेज है कि देश निर्माण, नेशन बिल्डिंग जिसको कहते हैं, उसमें हिस्सा लें और पढ़ाई करें, और जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, उसको अवेल करें, चाहे वो पुलिस की हों, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस की हों, चाहे वो आपकी सिविल डिपार्टमेंट्स की हों। मेहनत करें। आज लेह के बच्चे, लद्दाख के बच्चे जो हैं वो यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज में आ रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा कोचिंग का जो सिलसिला जो है उसको थोड़ा सा बढ़ावा दें, और आगे जाके जो पुलिस की रिक्रूटमेंट या पैरामिलिट्री या यूनिफॉर्म्ड रिक्रूटमेंट आ रही हैं उसके लिए एक फ़िज़िकल तैयारी जो है वो करना ज़रूरी होता है। हम लोग, मुझे यकीन है यहाँ पे भी पुलिस भी उसमें काफ़ी हेल्प करती है, चाहे वो स्टेमिना बिल्डिंग हो, चाहे वो आपकी एंडोरेंस हो। तो अनएम्प्लॉयमेंट को मिटाने का एक ही तरीका है कि आपको जॉब को लेना है, और जॉब को लेने का एक ही तरीका है कि चाहे वो पढ़ाई की बात हो, चाहे वो आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी की बात हो, उसमें मेहनत करने की ज़रूरत है। सर, आने वाले जो प्रोग्राम जो आप अभी बता रहे थे रिक्रूटमेंट के लिए, इससे पुलिस की ओर से कुछ युवाओं को कुछ ऐसे कुछ ट्रेनिंग चलेगा सर? यही मैं कह रहा हूँ ना आपको, ये अभी हमारे इंडिविजुअल एफर्ट्स डिस्ट्रिक्ट एसपीज़ के रहते हैं, जम्मू कश्मीर में भी, यहाँ पे भी रहे होंगे पहले, तो उसमें जितनी मदद हम इनको दे सकते हैं, चाहे वो अब जैसे ये आज जो लड़कियाँ यहाँ क्लियर हो जाएंगी, 15-20 दिन के बाद इनका हम लोग रिटन एग्ज़ाम लेंगे। उसमें एक स्टैंडर्ड यही रखा है कि 10th स्टैंडर्ड या एनसीईआरटी की जो बुक्स होती हैं, चाहे वो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, बायोलॉजी, जो सब्जेक्ट्स पढ़े होते हैं उसका, तो उसकी अगर कोई छोटी मोटी यहाँ पे अगर वर्कशॉप पुलिस करे या करे, वो एक डिस्ट्रिक्ट एसपी का अपना इनिशिएटिव रहता है, और ये कहते हैं, मेरे को बता रहे हैं, चला भी रहे हैं और चला चुके हैं, तो उस तरह से करेंगे, मदद इनकी होनी चाहिए।